हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे बिजनेस क्या है, बिजनेस किस फॉर्म में किया जाता है और बिजनेस को स्टार्ट कराने में सीए की क्या भूमिका होती है। तो बुक ऑफ अकाउंट्स का रिलायबल इंफॉर्मेशन होने के लिए, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन होने के लिए, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन होने के लिए कंपेरेटिबिलिटी होना चाहिए कि पिछले साल से इस साल का। तो हम लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं जो हमको ईच एंड एवरी ईयर फॉलो करना है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना बुक ऑफ अकाउंट्स का कंपैरिजन करेंगे, अपने अकाउंट्स का दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वहां ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि मैंने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स ड्रॉ किया है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना बुक ऑफ अकाउंट्स का कंपैरिजन या इंफॉर्मेशन टेकआउट करेंगे हम लोग, तो उसका बुक ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से बनाया गया है। तो दो बुक कंपनी का बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते समय जब तक सेम कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जाएगा, जो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो है कंपैरिजन जो है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या विद इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी, जैसे इस साल हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट फॉलो किए अकाउंट्स बनाते समय, अगले साल क्या किए, सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए। तो कंपैरिजन कैसे होगा? द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीए अपने अकाउंटेंट को कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आज डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। सीए अपने अकाउंटेंट को समझा रहा है कि जब भी हम लोग अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे सोहन लाल एंड कंपनी की, तो हम लोगों को कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टैंडर्ड, जो जब से अकाउंट्स बनाना लोग शुरू किया है उस समय से धीरे 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 ये लैंग्वेज रिफाइंड होते चला आ रहा है। और इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो चीज जो ईच एंड एवरी सिचुएशन में फॉलो होता है। यूएसए में भी वही फॉलो हो रहा है, मतलब इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन अगर यही फॉलो कर रहा है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी वही फॉलो कर रहा है। वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकता है। पॉलिसीज होगा नियम, सिंपल। हम किसी एक ही चीज को बनाने का, करने का, एक ही काम को करने का अलग अलग तरीका है और उस तरीका में हम कोई और तरीका फॉलो कर रहे हैं और दूसरा आदमी कोई और तरीका फॉलो कर रहा है, ये पॉलिसीज हो सकता है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, कोई जो है WDV मेथड हम बताएंगे आगे, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो करता है, तो कोई स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था कि जब एसेट्स परचेज करके लाते हैं तो वो 4 साल, 5 साल, 10 साल चलता है। तो ईच एंड एवरी ईयर उसके कॉस्ट को हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, कॉस्ट चार्ज करते हैं कहने का मतलब। तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि कोई भी एसेट्स पुराना होता है, उसका वियर एंड टीयर होता है, तो उसका वैल्यू डिटोरिएट करता है। तो उसका मेथड्स अलग अलग है। तो मेथड चुनने का जो तरीका है वो पॉलिसीज के अंतर्गत है। किस तरीके से हम पॉलिसी चेंजेस करेंगे वो अलग चीज है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बारी आएगी तो कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम लोग अकाउंट्स को ड्रॉ करते हैं, जो मान के चला जाता है इंडिया में भी वही, यूएस में भी वही, और इवन डिफरेंट कंट्रीज, नेशंस जो भी अकाउंट्स फॉलो कर रहा है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो भी फॉलो कर रहा है, वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के ही अकाउंट्स का निर्माण, अकाउंट्स को बनाया जाता है। तो सीए क्या करते हैं, अपने अकाउंटेंट को कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बताते हैं। वो कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया जाता है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंड देन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, और सबसे लास्ट में हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मतलब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सीए बताएंगे अपने अकाउंटेंट को इस कहानी के माध्यम से कि कैसे जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज है, क्यों है ये कॉन्सेप्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट, और जब अकाउंट्स बनाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। तो कॉन्सेप्ट वो होता है जो कंसिस्टेंट होता है ईच एंड एवरी सिचुएशन में, हर जगह एक ही होगा। ठीक है,